नमस्ते। हमने राजस्थान अध्ययन की आरबीएससी की जो कक्षा 6 की भाग फर्स्ट की बुक है वो शुरू की है। उसका आज चौथा अध्याय है। पीछे जो 3 अध्याय हो चुके हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको पहले देख लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा जो अध्याय है वो राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल है। तो शुरू करते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता एवं संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को पत्थर युग या प्रस्तर युग कहा गया है। पत्थर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र 4.1 जो नीचे है, देखकर जानिए कि राजस्थान में पत्थर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रों में बहुतायत में मिले हैं। पत्थर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। ये कालीबंगा सभ्यता अवशेष स्थल है। इसके बाद आप मानचित्र में सभ्यता के जो प्राचीन केंद्र है वो देख सकते हैं। कालीबंगा राजस्थान में द्विती नदी और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इसमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बी लाल और के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिलते हैं, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई हैं। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं।
कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। आगे है अघाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको जो स्थानीय लोग हैं वो उसको धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले तामावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस व केल्लू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे, मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य है। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलोंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। बालाथल। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। उसके बाद है गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे तामर संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई है। गणेश्वर में तांबर उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी तामर भंडार की निकटता रही होगी। तामर उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी, पेच, तार, शिरा वाली तामर पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरे हैं लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांभर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। ये अशोक का बेराट से प्राप्त जो शिलालेख है वो है।
बेराट। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीमडोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, भांबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 तो पंचमारक की हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वस्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा टोंक जिले में स्थित नगर रेड, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलोंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये बेराट बौद्ध मठ के विशेष हैं। अच्छा, यहाँ ये अध्याय जो है वो पूरा होता है। इसकी शब्दावली है। उत्खनन खुदाई को कहते हैं। मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन, पाषाण जो है वो पत्थर को कहते हैं, ताम्र जो है तांबे को कहते हैं। उसके बाद है विकल्प को कोष्ठ में लिखिए। सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठ में लिखिए। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर है हनुमानगढ़। अशोक का भांबरू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ? अशोक का जो भांबरू शिलालेख था वो बेराट से प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में किस एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो ताम्र संचयी संस्कृति जो थी उसी के हुए हैं। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में डेस के नाम से जानी जाती थी। तो ये धूलकोट जो आहड़ को बोलते हैं उसी के नाम से इसको जाना जाता था, नगरी जो थी इसकी। तो ये फिर अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर हैं। तो हमारा जो ये अध्याय है वो पूरा होता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।